हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि समय बदलता है, तो आज ये एपिसोड भी थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ प्राथमिकता मेरी सोच नहीं बल्कि आपकी सोच पर है, यानी हमारा और आपका मर्जर जो इस वीडियो को ठीक उसी तरह नया आयाम देगा जैसे निकॉन और रेड के मर्जर ने किया है। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर के ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जो हम शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे। निकॉन को मार्केट में अपने घटते हुए हिस्से की चिंता थी, जो सोनी जैसे कैमरा दिग्गज की हर सेगमेंट में जबरदस्त पकड़ बनाने के कारण उत्पन्न हुई थी। निकॉन को पता था कि अगर इस मार्केट में फिर से जबरदस्त वापसी करनी है तो उन्हें कुछ नया करना होगा। और जैसे ही निकॉन की रेड से मर्जर की घोषणा हुई तो निकॉन को रेड की तकनीक एक संजीवनी बूटी की तरह मिल गई और उन्होंने प्रो यूजर या कहें तो कंज्यूमर सेक्शन के लिए लॉन्च किया निकॉन ZR या ZR। जी हाँ, आपने सही समझा, आज मैं आपके सामने ला रहा हूं वही निकॉन ZR जिसकी बहुत हाइप है। दोस्तों, हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस एपिसोड में मैं नहीं बल्कि आप इस कैमरे को चेक करेंगे। जी हाँ, मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी पारखी नजर से इसके द्वारा लिए गए फुटेजेस को देखें और उनमें कमियां या खासियत ढूंढें और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताएं। या फिर इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके मन में इस कैमरे के बारे में कोई शंका या सवाल उत्पन्न हो रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, हम जल्द ही उस पर वीडियो लाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस कैमरे की जो 1,80,000 के आसपास भारतीय मार्केट में लॉन्च हुआ है और जिसकी प्री बुकिंग ने शायद कैमरा मार्केट में हलचल मचा दी थी। पर अगर आप अभी से लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए, पहले आगे की कहानी तो जान लीजिए, क्योंकि आपको नाम सुनते ही लग रहा होगा कि यह कैमरा निकॉन की विश्वसनीयता और रेड की सिनेमाई DNA का एक शानदार मिश्रण है। तो आप कुछ बातें शायद नहीं जानते और हमारा कर्तव्य है कि आपको इन सभी पहलुओं के बारे में ईमानदारी से बताएं। पर मैं इसका डिटेल वीडियो बना पाता उससे पहले एक मेजर समस्या आ गई, जिससे मुझे लगा कि वाकई ये हमारे जैसे एंड यूजर्स की नीड पूरी करता है या सिर्फ एक हाइप है। दोस्तों, आज से 2 सप्ताह पहले निकॉन ने यह कैमरा हमें 2 दिन के लिए टेस्ट करने के लिए दिया था। साथ में निकॉन का 50mm और 35mm 1.4 लेंस भी दिया था। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं हो कि मैंने पहली बार जीवन में निकॉन का Z कैमरा इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके मेनू और इसके वर्क फ्लो को समझने में मुझे काफी मुश्किलें आई। हालांकि मुझे कभी यह समस्या किसी भी नए कैमरे में नहीं आई थी, पर मैं आप लोगों को भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूं जिससे आप मिसलीड हो जाए। इसका कारण यह है कि जब हमने इस कैमरे को टेस्ट करना शुरू किया तो किसी फील्ड में हमें काफी दिक्कतें आई। हमें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना हाई एंड कैमरा ऐसा बिहेव भी कर सकता है। इसलिए हमने निकॉन से मदद मांगी और उन्होंने अपने एक्सपर्ट को हमारे पास भेजा। कुछ बातें स्पष्ट हुई पर कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई थी, इसलिए हमने ये फैसला किया कि एक बार फिर से हम उन सभी शॉर्टकमिंग्स को रीचेक करेंगे, वो भी निकॉन के एक्सपर्ट के सामने। तभी इस कैमरे की खासियत और कमी आपके सामने लाएंगे। इसलिए हमारी टीम ने यह सुझाव दिया कि इस एपिसोड में क्यों ना हम निकॉन ZR की डिटेल चर्चा न करके सिर्फ उसके फुटेज और उसके एंड रिजल्ट की चर्चा करें जिसे अभी तक हमने यूज किया है, क्योंकि अंत में तो सभी को एंड रिजल्ट से ही मतलब होता है और यह बात भी मुझे काफी वाजिब लगी। दोस्तों, हमने इस एपिसोड में निकॉन ZR से शूट किए हुए रैंडम फुटेज इस्तेमाल किए हैं, जो रेड रॉ जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसमें से है, या फिर निकॉन की नेटिव एनलॉग, या फिर H.265 10-bit, या फिर H.268 8-bit में है। लो लाइट, डे लाइट, जीरो लाइट सभी कंडीशन में चेक किया। एक बात और, हमने कभी कैमरे को ट्राइपॉड पर इस्तेमाल नहीं किया और सारे शॉट हैंड हेल्ड लिए, क्योंकि हम चाहते थे हैंड हेल्ड में इसका रिजल्ट पता चले। हमने 25 FPS से लेकर 120 FPS तक चेक किया और 6K से लेकर 1080p तक। फिर उन सबको कलर ग्रेड भी किया और हमने सारे डिटेल लिख लिए। लेकिन आपसे यह आग्रह है कि आप इन फुटेज को सिर्फ यूं ही नहीं देखें, आप बार बार गौर से देखें, उनकी कमियां ढूंढें, आपको जो अच्छा लगा और जो कमी समझ में आई वो एक जगह लिख लें और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, क्योंकि हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप किसी भी प्रोडक्ट को समझने और खरीदने के लिए कितने सजग और जागरूक हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक बुद्धिमानी भरा काम होता है और कैमरा गियर्स में हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिटर्न उससे ज्यादा आ सके।
तो आइए इन फुटेज को देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि इस कैमरे में कितना दम है और ये हमें रिटर्न दे सकता भी है या नहीं। तो दोस्तों आपने इन वीडियोस को देखा और अब आप अपने विचार जल्दी से जल्दी हमें लिख के भेजें। अभी हम इस कैमरे का फिर से इस्तेमाल करके इसे परख रहे हैं कि हमसे क्या वाकई में समझने में कोई गलती हुई थी, क्योंकि हमें जो फाइंडिंग्स मिली थी वो पूरे इंटरनेट पर मौजूद नहीं थी। इसका दो ही अर्थ हो सकता है, या तो हमसे चूक हुई है या फिर बाकियों ने इसे नजरअंदाज किया है। पर अभी हम सिर्फ इसे अपनी गलती मान रहे हैं और फिर से इस्तेमाल करके ये आश्वस्त हो रहे हैं कि कहां गलती हो गई थी या वाकई कैमरे में ये फ्लॉज है। तब तक आप लोग अपनी राय देना ना बंद करें, हमारे फुटेज को देखें और हाँ, अगर इनमें से कोई कलर ग्रेडिंग टेक्निक भी आपको लगती है कि आपको इन डिटेल्स बतानी चाहिए तो उसकी डिटेल भी हमें लिख भेजें। हम अपने रिजॉल्व वाले ट्यूटोरियल सेक्शन में उसे ऐड कर देंगे और निकॉन ZR को कैसे कलर ग्रेड किया जाता है ये भी आपको इन डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम निकॉन ZR के एर्गोनॉमिक्स, मॉनिटर, ऑटो फोकस, इसके IBIS, इसके रेजोल्यूशन, ओवरहीटिंग, रन एंड गन टेस्ट, लो लाइट इश्यूज, आईसो टेस्ट, थर्ड पार्टी लेंसेज और डिफरेंट माउंट लेंसेज के साथ इसके मेनू सिस्टम और इसकी समस्याओं पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए इसके रॉ फुटेज खासकर रेड रॉ को अवेलेबल कराया जा सके ताकि आप भी अपने यहाँ प्रैक्टिस कर सकें।
तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस पर अपना एनालिसिस हमें भेज दीजिए और कुछ चाहिए वो भी बता दीजिए, जिससे हम अगले डिटेल एपिसोड में उसे ऐड कर सकें। इसके अलावा आपको पता ही है कि अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि नया एपिसोड आने से पहले आपको ये पता चल जाए कि कोई भी जरूरी अपडेट्स आपसे नहीं छूटे। तब तक ले दोस्तों, हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।